वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे होंगे। एंड गाइज, आज है ज्योतिया का नहाए खाए। तो मैंने नहावा लिया है, पूजा पाठ मेरी हो गई है। और अन्नी के आज से एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, फर्स्ट टर्म। तो आज उसका ड्राइंग का एग्ज़ाम था, तो ड्राइंग का पेपर था। तो आज गया है वो स्कूल, तो उसको भी लेने जाना है थोड़ी देर बाद। तो मैंने अभी पूजा पाठ कर ली है और नित्या सो रही है, और नित्या सो रही थी उसके साथ मेरी भी आँख लग गई थी। तो मैं अभी बस आई, अब मैं जाती हूँ, कुछ बनाती हूँ और खाती हूँ। तो चलिए बनाते हैं थोड़े से और फिर खाते हैं। और आज इस फास्ट में बहुत कुछ किया जाता है, मतलब नहाय खाए के दिन बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, जो मैंने सब कलेक्ट करके रखी है। बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे मैं बताऊँ, सतपुतिया, कांदा, पोई का पत्ता, और एक कोई सी भाजी रहती है, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, तो मैं याद करके बताऊँगी। तो वो सब मेरे घर है, मतलब कुछ घर पे आंटियाँ दे भी गई हैं, मतलब वो सब खाया ही जाता है। तो जब मैं बनाऊंगी तो आप लोग को दिखाऊंगी। और आज के दिन बनता है पुआ, जो हम बिहारियों का फेवरेट होता है, हमारे इधर बनता ही, और आज के दिन बनना ही है। तो उसकी भी तैयारी करनी है। तो वो जब मैं बनाऊंगी तब आपको सब दिखाऊंगी क्या क्या डलती है सब्ज़ी में। तो ऑलमोस्ट सब कुछ है। मैं का बस पोई के पत्ते और एक जो साग भाजी होती है वो मैंने छत पे लगा के रखा है, तो उसको तोड़ने चलेंगे तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो गाइज़, अभी तो मैं जाती हूँ, कुछ बनाती हूँ और खाती हूँ, क्योंकि भूख लग रही है ज़ोरों से, क्योंकि सुबह से अभी तक मैंने चाय भी नहीं पिया है। तो पहले अब सोच रही हूँ कुछ खा लूँ, उसके बाद चाय पीती हूँ। तो अब चलते हैं कुछ बनाने और फिर चाय पीते हैं। और फिर जब तक अन्नी का भी टाइम हो जाएगा लाने का, देखिए 11:45 हो ही गया है, तो 12 बजे अन्नी को लेने जाना है। गाइस, तो हमारी नित्या उठ गई है, ये देख सकते हैं आप लोग, और वो अपने भाई का वेट कर रही है। तो उसका भाई भी आ गया है, वो अपने भाई को देख रही है बड़े ध्यान से कि उसके अन्नी भैया आ गए स्कूल से, है ना बेटा? कहाँ है अन्नी भैया, कहाँ है? अरे बाप रे, जल्दी आओ अन्नी भैया। नित्या बहुत बेसब्री से वेट कर रही है। पैर धो लेना बेटा, फिर आना, पैर हाथ धो कर आओ। तो भाई सनी का एग्ज़ाम था, तो वो ड्राइंग का था, बट 12 बजे छुट्टी हुई उसकी, तो वो घर आ गया और ये उसी को देख रही है। जब तक वो नहीं आएगी, मुंडी घुमा घुमा के जल्दी से इसका भाई आए अंदर। ये देखिए, इसको देखिए। भैया कहाँ चले गए बेटा? भैया कहाँ चले गए? आ गए भैया, नित्या की खुशी, भैया आ गए। भैया इधर आ गए, भैया इधर आ गए। नित्या की साइड में हूँ। भैया आ गए, अन्नी भैया आ गए बेटा, आ गए अन्नी भैया। बोल दो भैया हाय, हाय कर दो भैया को। हेलो हेलो कर दो, हेलो आप भी कर दो, हेलो कर दो, बाय कर दो, बाय बाय। गाइस, तो मेरी मेहंदी लग गई फाइनली, बना रही थी कुछ और बन गया कुछ। तो ये देखिए, और इस मेहंदी ने मेरी साड़ी भी ख़राब कर दी, बस लगा ली। तो गाइस, मेहंदी भी लग गई मेरी फाइनली, और नित्या भी घर पर नहीं है, और अनी का कल एग्ज़ाम है हिंदी का। तो मैंने उसको उसके बुक से मतलब बहुत कुछ दे दिया है कि वो उतना कर ले, तो उसका कल का एग्ज़ाम बहुत अच्छा चला जाएगा। तो उसने ऑलमोस्ट कर लिया है, मुझे चेक करना है एक बार, क्योंकि उसको वो सब पहले से ही आता था, मैंने पहले रिवीजन करवा दिया था, बट फिर भी आज करवा दिया ताकि कल एकदम से दिमाग में उसके रहे, याद रहे उसको, इसलिए। और मेहंदी लग गई मेरी, तो अब शाम को खाने की तैयारी करनी है। तो जो शाम की तैयारी होगी उसकी भी आधी तैयारी मैंने कर ली है। तो नित्य थोड़ी देर में आएगी, तो फिर उसको सुलाते हैं। अनी मेहंदी मिट जाएगी बेटा मेरी। तो बच्चे गए हैं सो, तो मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने सोचा उनके उठने से पहले जब तक मैं सब्जी वब्जी बना लेती हूँ, पुए का घोल वोल रेडी कर लेती हूँ।
क्योंकि दोनों अन्नी और नित्या दोनों सो गए हैं, तो मुझे थोड़ा टाइम मिल जाएगा अच्छे से, नहीं तो बच्चों के साथ बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है और मम्मी भी नहीं है, तो इसलिए मैं दोनों को सुला के बनाने आई हूँ। और ये देखिए मेरी साड़ी पे भी डिज़ाइन बन गई, मेहंदी की डिज़ाइन बन गई है। मेरी साड़ी हो गई ख़राब और वो दाग मिटने वाला नहीं है। तो अब बनाते हैं खाना। तो मैंने कांदा मंगवाया था और इस कांदे की बनेगी सब्जी। ये है कांदा हमारा, तो इसकी हम बनाने वाले हैं सब्जी। और सामान भी लाना है, तो अभी मैं छत पे जाने वाली हूँ, तो जो मुझे चाहिए तो वो तोड़ूंगी, तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो जब तक मैं ये कांदा काट के रख लेती हूँ और पुए का घोल रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि पुए का घोल रेडी कर दो मतलब घोल के छोड़ दो तो अच्छे से फूल जाता है, तो बहुत अच्छे से वो बनता है, फूलता है, इसलिए उसको मैं रेडी कर लेती हूँ, फिर चलते हैं छत पर। गाइस, तो इसमें है मैदा, ये मैंने इतना मैदा लिया है। और ये देखिए मैंने सूजी फुला कर रखी है, तो उस सूजी को ऐड करेंगे। तो ये मैंने सूजी ऐड कर ली है और अब मैं ऐड कर लेती हूँ शक्कर। और फिर ऊपर से मैं हल्का सा, ये देखिए मोटा वाला घिसा नारियल है, तो मैं ये घिसा नारियल डालूंगी इसमें और फिर इनको मिक्स करेंगे अच्छे से। ये देखिए ये मैंने डाल दिया शक्कर और अब डालते हैं घिसा नारियल। और आप इसको पानी में भी मिक्स कर सकते हैं और दूध में भी। तो मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ दूध पानी की जगह, और उसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घोल बहुत अच्छे से फेंट के मिलाएंगे तो बहुत अच्छा घोल बनने वाला है। तो इसको करते हैं हम रेडी। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं इसका घोल इस तरीके से रेडी हो गया। इसमें जो शक्कर मैंने पीस के नहीं डाला है, तो जो शक्कर है ऐसे थोड़ी देर छोड़ देंगे तो शक्कर अच्छे से फूल जाएगी और बहुत अच्छा पेस्ट इसका ये बन के रेडी हो जाएगा। तो ये घोल मैंने अभी बना दिया है, ताकि ये आधा 1 घंटा छोड़ देंगे तो बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगा। और फिर इसको मिक्स कर देंगे, तो अगर थोड़े बहुत बबल से कुछ बचे होंगे तो वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो अब हम करते हैं सब्जी की तैयारी। गाइस, ये है मड़ुआ का आटा, जिसको खाना रहता है ज़रूरी, तो इसको हम डाल देते हैं पुए में, ताकि पुए में डल जाए तो सभी खा लेंगे, थोड़ा थोड़ा सबको टेस्ट चला जाएगा। तो इसको मैं भूल ना जाऊँ, इसलिए मुझे अभी याद आया, तो मैंने इसको पुए में डाल दिया और इसको कर देते हैं मिक्स। हर बार मम्मी रहती थी तो ये सब करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती थी, सब मम्मी रेडी कर देती थी और फिर मैं बना लेती थी। और इस बार मम्मी नहीं है तो मुझे ही सब देखना पड़ेगा सब कुछ, तो इसलिए मम्मी रहती है तो कम से कम ये सब टेंशन खत्म रहती है। ये ला वो ला मम्मी सब अरेंज कर लेती हैं और मम्मी सब रेडी कर देती है और मुझे बनाने का काम रहता था, बट इस बार सारा काम मुझे ही करना है। तो ये देखिए इसको मिक्स कर दिया है मैंने और इसको हम आ गए हैं छत पर तोड़ने जो हमें चाहिए सब्जी में डालने के लिए। तो मैं दिखाती हूँ, बहुत थोड़ी सी लगी है, बट उसका नियम रहता है, नेम तो ज़रूरी है उसको डालना सब्जी में। तो ये देखिए ये थोड़ी सी लगा के रखी थी, तो इसमें जो ये भाजी लगी है ना, इस भाजी को डालना है। तो इस भाजी को तोड़ के ले चलेंगे हम अभी नीचे। और थोड़ी सी चाहिए पोई की पत्तियाँ, तो पोई भी लगी हुई है, तो उसमें पत्तियाँ उतनी ज़्यादा नहीं है, बट काम चलाऊ हो जाएगा। तो ये देखिए ये जो सीढ़ी पे दिख रही है ये वही लगी हुई है पत्तियाँ, तो इन्हीं को अभी हम तोड़ने वाले हैं और फिर इनको लेके चलेंगे नीचे बनाने के लिए। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और अब हम चलते हैं नीचे बनाने फटाफट, क्योंकि अब बच्चे भी उठेंगे। उससे पहले उठे तो मैं सोच रही हूँ उनके उठने से पहले मेरी सब्ज़ी रेडी हो जाए बनके, ताकि मैं पूरा गरम गरम निकालूँ और बच्चे गरमा गरम खाएं। तो चलते हैं गाइस। तो ये देखिए ये मैंने जो डलती है सब्ज़ी में सब रेडी कर ली है। ये है भाजी गाइस, तो मुझे इसका नाम ही याद नहीं आ रहा है, कितनी भी कोशिश कर रही हूँ बट याद नहीं आ रहा। ये है सत्तपुतिया, ये है जिसको सब्ज़ी में डालना ज़रूरी माना जाता है। तो ये और ये पोई के पत्ते और ये है हमारा कांदा मेन। तो इन सब की बनाते हैं अभी हम सब्जी, और ये सब सब्जी में ही कांदे की सब्जी में ही मिक्स करने वाली हूँ, सेपरेट तो किसी की बनने वाली है नहीं, तो सबको उसी सब्जी में मिक्स कर देते हैं कि खा लेंगे। तो अब करते हैं हम बनाने की रेडी, बनाने का तैयारी पूरा कंप्लीट हो गया। उस कांदे को काटते हैं और फटाफट करते हैं रेडी। तो चलिए गाइस, तो यहाँ देखिए मेरे पुए का घोल बहुत अच्छा बन गया और यहाँ देखिए मेरे पुए भी बहुत अच्छे से निकल रहे हैं। तो फाइनली मेरा पुआ बनना रेडी हो गया है और ऑलमोस्ट मैंने 1-2 बार निकाल भी चुकी हूँ। और ये देखिए पुए बन रहे हैं और साथ में मैंने सब्ज़ी भी बना ली है। सब्ज़ी नॉर्मल ही जैसे बनती है उस तरीके से सब्ज़ी बनाई, बस कांदा अच्छे से सींच नहीं पाता है, तो उसको अच्छे से पकाने के लिए मैंने कुकर में सीटी लगाने के लिए
कुकर में सेट कर दिया उसको अच्छे से, कढ़ाई में मसाला वसाला फ्राई करके, तो वो भी कुकर में सीटी लग जाए बस सब्ज़ी की, तो सब्ज़ी हमारी बनके हो जाएगी रेडी है। जब तक मैंने पुआ भी निकाल लिया ताकि सब्ज़ी के साथ बच्चे पुआ भी खा लें। तो ये देखिए मेरे पुए का घोल, और ये देखिए कुकर गैस पे रख दिया है मैंने सब कुछ रेडी करके, और मैंने मसाला वसाला सब उसका कढ़ाई में ही तैयार किया था। नॉर्मल जैसे सब्ज़ी बनती है उसी तरीके से सब्ज़ी बनाते हैं, बस उसमें इतने सारे आइटम बताए वो सभी आइटम उसमें इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि एक ही साथ सब कुछ खा लिया जाता है बस। तो गाइज़ इस ब्लॉग को एंड करते हैं, और इसके साथ देखिए मेरी सब्ज़ी भी बन गई और पुआ भी निकल गया है, और सब्ज़ी बहुत अच्छी दिख रही है देखने में। तो खा के भी टेस्ट करते हैं और फिर बताते हैं कि सब्ज़ी बनी कैसी है। तो देखिए गाइस गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मुझे बहुत गर्मी लग रही थी खाना बनाने में, और देखिए मेरा खाना बन गया और अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। तो ये देखिए मैंने खाया और सब्ज़ी वाकई बहुत ही अच्छी बनी थी, क्योंकि सब्ज़ी मैंने पहले भी बनाकर टेस्ट किया था, सब्ज़ी वाकई बहुत अच्छी बनी थी। मैं वीडियो नहीं बना पाई थी और सभी ने सब्ज़ी की तारीफ़ की घर में खाई, तो मम्मी तो है नहीं। तो गाइस इस ब्लॉग को फिर करते हैं यहीं एंड, और फिर मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सभी को हैप्पी जिउतिया व्रत। बाय बाय गाइस।